पुलिस एहलकार का अनोखा कारनामा। साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया। मोटरसाइकिल बनाने में कितना वक्त लगा? 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है? जानिए इस वीडियो में। रज़ा साहब, इसमें क्या क्या खुसूसियात मौजूद हैं और आप पेशे से क्या हैं और किस तरीके से ये आइडिया आपके दिमाग में आया? सर, पेशे से तो मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, लेकिन ये है कि ये मेरा शौक़ है, एक हॉबी है। जैसे कि एक मेरे को शौक़ था यूनिक चीज़ बनाने का, तो ये मैंने इसको, मेरे पास बाइक थी एक जिसको हम बोलते हैं 50 आर्म, उसमें तो वो 50 बाइक को मैंने कन्वर्ट किया साइकिल के फ्रेम में, क्योंकि उस बाइक का ऐसा है जो अब नए मॉडल की आ रही हैं उनमें आपको प्लास्टिक की चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर। अब वो प्लास्टिक की चीज़ें बचती नहीं है, टूट जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं, फिर थोड़ा मैंने लोगों से पूछा सारी चीज़ें, फिर असल में फिर ये मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए ही यूट्यूब पे देखा, जो बाहर थाईलैंड और इंडोनेशिया में लोग जो होते हैं ना, इस बाइक को ऐसे बनाते हैं और फिर उसको नाम देते हैं क्लब, BMX क्लब। असल में एक BMX साइकिल है, उसके फ्रेम को हमने इसको कन्वर्ट करके बनाया कि ये ऐसे लगे जैसे साइकिल है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा ज़रा इसमें ये भी है कि इसका फ्यूल एवरेज भी अपना बहुत कम है। जो आम 70 मोटरसाइकिल है उससे समझें कि वो अगर आपको 50 किलोमीटर चल रही है, 45 किलोमीटर चल रही है, उससे ज़्यादा चलेगी। और दूसरा ये वेट में हल्की है, इस वजह से इसका एवरेज भी थोड़ा कम है। तो इसका फ्रेम किस तरीके से आपने डिज़ाइन किया? आपने एक कंप्यूटर के ऊपर पहले पूरा डिज़ाइन किया, फिर इसको प्रैक्टिकली तौर पर बनाया, कितनी दफ़ा बनाया, कितनी दफ़ा उसको ख़त्म किया, ये फाइनल पे कब पहुंची? असल में इसमें हमारे को कुछ सीखने को भी मिला, छोटी मोटी गलतियां थी उसमें। ये था कि जब हमने इसको, असल में इसकी जो फ्यूल टैंक है ना, फ्यूल टैंक है ये पूरा पाइप। अब हमने जब इसका फ्यूल टैंक बनाया तो फ्यूल टैंक हो रहा था लीक। इसमें हमें इसको काट के दोबारा से पाइप को फिर दोबारा वेल्ड करा के हमने इसको सेटिंग पे लाए, तो ये फ्यूल टैंक का वो हुआ। बाकी जो चीज़ें थी वो हम उसमें से देखते गए यूट्यूब चैनल से, अपने जो यूट्यूब पे है सारी चीज़ें इसकी, तो उसमें से देख के हमने इसको वो किया। बाकी डिज़ाइन का ये था कि डिज़ाइन हमने वहीं से देख के बनाया इसका। कितनी लागत आई इसके ऊपर? इस पे सर मैंने जो कॉस्ट अपनी जो हिसाब लगाया सारी चीज़ों की, जो लेबर थोड़ी वेल्डिंग करवाने का थोड़ा बहुत चीज़ों का था, तो हमारे 45,000 आ गए इसमें पूरे, समथिंग इतना हमारा ख़र्चा आ गया। लेकिन ये है कि 45,000 में ये हमें इसमें चीज़ें पता भी चल गई, जो चीज़ें हमने इसमें गलत करी, जो भी सारी चीज़ें थी सब कुछ, और ये सारा कुछ पता चल गया। नेक्स्ट टाइम हम इसमें कम से कम में इसको बना सकते हैं। इसका एवरेज क्या है? ये कितने किलोमीटर चल लेती है एक लीटर फ्यूल के अंदर? ये 1 लीटर में आपको कम से कम 60 टू 65 किलोमीटर देगी। अच्छा, और लोग क्यों मोटरसाइकिल छोड़ के इसके ऊपर आएंगे? इसकी कोई ख़ास वजह? असल में ये मोटरसाइकिल छोड़ के लोगों का आने की, ये एक तरीके की जैसे इलाके में चलाने की आप बोल सकते हैं, जैसे शौक़ के लिए लोग मॉडिफिकेशन करते हैं पुरानी चीज़ को, जैसे मॉडिफाई करते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं। तो हमने इसको एक तरीके की रिस्टोरेशन ही करी है, लेकिन एक यूनिक चीज़ बना दी कि इसको बिल्कुल लगे साइकिल की तरह। आप इसको देख रहे हैं, इसके अंदर जो हमने एक्सीलेटर लगाया है, ये लगाया ATV बाइक का, और बाकी इसमें ये साइकिल के ही लगे हुए हैं कि दूर से बंदा इसके हैंडल और ये चीज़ें दिखता है तो ऐसा लगता है ये साइकिल है। अगर हम चाहते इसको मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर लगाते थे ये, तो ये इतनी अच्छी नहीं लगती। आपने ये बेचने के माइंडसेट से बनाई है या अपने लिए बनाई है? और अगर आप बेचेंगे तो 45,000 रुपये की आपकी कुछ लागत आई है इसके अंदर ना, तो आप बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? असल में अभी तो बेचने का कोई इतना वो नहीं है, लेकिन ये अगर बेचने भी मेरे को पड़ी तो मैं इसके कम से कम भी अगर होगा तो 80-90 हज़ार रुपये तो मांगूंगा अपनी मजदूरी जो भी इस चीज़ को, क्योंकि वो करके। लेकिन अभी तो कोई ऐसा नहीं है, बेचने का नहीं है मेरा इसको। कहीं से ऑफ़र आई आपको खरीदनी? ऑफ़र आती है, ऑफ़र जैसे यहाँ से नहीं, जैसे आपके इंटीरियर सिंध हो गए, लाहौर की पार्टी थी एक भी बीच में, उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि भाई आपने ऐसी बनाई है सारी चीज़ें। तो मैंने उनको बताया कि हम बना देंगे अगर आप चीज़ भेजें। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी भेज दें हमारे को। तो मैंने बोला अभी नहीं है, थोड़ा बनाया है, इसको चला के शौक़ पूरा करेंगे। आपने घर में ही बनाई है कोई इसके लिए कोई वर्कशॉप बनाया? इसके लिए मैं और मेरा दोस्त है, उसने मिल के बनाई है। जैसे कि वो थोड़ा ज़रा मैकेनिक फील्ड का है, तो हम लोगों ने दोनों ने साथ मिल के, जो वीकेंड होता था उस वीकेंड पे इसको थोड़ा करके तैयार करते थे। तो इसको हमने, कितने टाइम में बनी है ये 1 माह लगा इसको बनाने में हमारा जो है सारी चीज़ें, क्योंकि इसको कटिंग वटिंग करना सारी चीज़ें, फिर चीज़ों की डिज़ाइनिंग को थोड़ा ज़रा देखना, वेल्डिंग का, पाइप का, सारी चीज़ों का, इन चीज़ों में। इसमें जो एसेसरीज लगी हुई हैं वो मार्केट से आसानी से अवेलेबल हैं या कोई यूनिक चीज़ भी है? असल में सर इसमें आप वो
आपको मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें जो हमने चीज़ लगाई है वो एक तरीके की जिसको बोलते हैं ना एक मॉडिफिकेशन जुगाड़ जिसको हम बोलते हैं सीधे वक्तों में। अब इसमें जो आगेला मडगार्ड हमने लगाया वो यामा 100 बाइक का लगाया हुआ है, पीछे इसका हमने जो मडगार्ड लगाया वो 125 का लगाया हुआ है। क्योंकि अगर इसमें हम साइकिल की कोई ऐसी चीज़ लगाते प्लास्टिक की तो वो इतना कोई फ़ायदा नहीं देती इसमें। लेकिन ये है कि हमने जो कोशिश करी अपनी तरफ से, जो हमने यूट्यूब पे देखा इसको, जो उन्होंने बनाई हुई थी बाहर इंडोनेशिया और मलेशिया में, तो हमने उसको देखते हुए बहुत अच्छी चीज़ बना ली। कोई बड़ी कंपनी से आपको ऑफ़र आई या हुकूमती सतह पर आपसे रब्ता किया गया कि भाई आप हमारी कंपनी में आएँ और इस तरीके की साइकिल को जो है वो मोटरसाइकिल में तब्दील करें? वो तो सर वैसे ही दूसरी कंपनियां कर रही हैं सारी चीज़ें। अब तो हाइब्रिड आ गई है कि जो हाइब्रिड ले रहे हैं लोग, ज़्यादातर बैटरी वाली आ रही हैं, तो वो बाहर से ही आ रही हैं, चाइना से और इधर उधर। अब इसमें अगर हम देखा जाए, अगर इसी को हम अगर हाइब्रिड करें तो हमारा इतना कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे बैटरी महंगी है, मोटर महंगी है, कि आप अगर इसको हाइब्रिड करना चाहेंगे तो उस पर आपके 70 से 80 हज़ार रुपये लग जाएंगे।